यदुवंशी पिक्चर्स सनातन ज्ञान का समागम। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के रोचक रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। सनातन विचारधारा और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे भगवत प्रेमी साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत कथा में। तो जैसा कि हमने शुरू से बताया अब तक के कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, किंतु ये जो भगवत गीता है ये महाभारत खंड काव्य के अंतर्गत आती है और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना अति आवश्यक है कि महाभारत क्या है, महाभारत के कितने अध्याय हैं, कितने पर्व हैं और महाभारत के प्रमुख प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो जब हम बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत खंड काव्य में कुरुवंश का उल्लेख बड़ी ही विविधता के साथ किया गया है। तो आज हम जानेंगे कुरुवंश के बारे में कि इस कुरुवंश का उदय कैसे हुआ। जैसा कि आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि महाराजा कुरु से कुरुवंश की शुरुआत हुई। तो महाराजा कुरु का जन्म कैसे हुआ और कुरुवंश की स्थापना किस प्रकार हुई, इस विषय में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आइए कथा की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं और कुरुवंश के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो कुरुवंश के उदय के संदर्भ में महाभारत खंड काव्य में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि महाराज कुरु का जन्म किस प्रकार हुआ। तो बहुत समय पहले की बात है, हस्तिनापुर राज्य में संवरण नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे और महाराजा संवरण भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ा करके विधिवत भगवान सूर्य की पूजा करके उसके बाद ही उनका अन्य काम शुरू होता था। तो इस प्रकार महाराजा संवरण एक दिन नित्य कर्म करने के उपरांत आखेट हेतु वन को जाते हैं और वन में वहां पर उनको शिकार करते करते काफी समय हो जाता है और वो शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं एक पहाड़ी पर। वहां पर महाराज संवरण को एक सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के ढांचे में ढली हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार के बनाया हो। संवरण ने आज तक के ऐसी सुंदर युवती को नहीं देखा था। तो महाराज संवरण का मन मोह लेने वाली उस युवती पर मन आसक्त हो गया और वह उसको देखते ही रहे। किंतु अगले ही क्षण वह स्त्री वहां से अदृश्य हो गई और उस स्त्री के अदृश्य होते ही
महाराजा संवरण बड़े ही शोक में आ गए, बहुत ही व्याकुल हो गए और वहीं धरती पर गिर गए और बहुत जोर जोर से विलाप करने लगे कि हे सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार की बातें कहने लगे। महाराजा संवरण का ये विलाप देख करके वह सुंदर युवती फिर से प्रकट हुई और महाराज संवरण से कहा कि हे राजन, मैं सूर्यदेव की पुत्री तपती हूँ और जब तक कि मेरे पिताजी आज्ञा नहीं देंगे तब तक कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कह करके वह पुनः अंतर्ध्यान हो गई और उस सुंदर युवती की बातें सुन करके महाराजा संवरण बहुत ही शोक में हो गए और तुरंत ही वो भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। तो धीरे धीरे तपस्या करते 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 बहुत समय बीत गया। फिर भगवान सूर्य ने महाराजा संवरण की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण किया और साधु का वेश धारण करके उसी पर्वत पर आए जहाँ पर महाराजा संवरण तपस्या कर रहे थे और उन्होंने कहा, हे संवरण, उठो, देखो तुम्हारी प्रजा कितनी दुखी है और बिना अन्न जल के तड़प रही है। किंतु इसका कोई भी प्रभाव महाराजा संवरण पर नहीं पड़ा। उसके बाद सूर्यदेव ने दूसरी आवाज लगाई कि हे संवरण, उठो, देखो तुम्हारी प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है, तुम्हारा पूरा राज्य जल रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं तुम्हारे राज्य से। इस पर भी महाराजा संवरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान सूर्य ने कहा, हे संवरण, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो तुमको जो वर मांगना है। तब महाराजा संवरण ने भगवान सूर्य से उनकी पुत्री तपती का हाथ मांगा। तो भगवान सूर्य तो जानते ही थे सब कुछ कि हाँ, संवरण किस लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ महाराजा संवरण के हाथ में दे दिया और सनातन संस्कृति के अनुसार दोनों का विवाह हो गया। और विवाह उपरांत महाराजा संवरण और तपती उसी पर्वत पर रहने लगे और वहीं पर भोग विलाप करने लगे। बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गए भोग विलास में। और इधर महाराजा संवरण के जाने के बाद से राज्य में बड़ा ही अकाल पड़ गया। प्रजा भूखों मरने लगी, त्राही त्राही मच गई उनके राज्य में। तो महाराजा संवरण का एक मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वो महाराजा की खोज करते करते उसी पर्वत पे पहुंचता है और देखता है महाराज तो भोग विलास में बहुत ही मस्त हैं, उनको अपने राज्य की कदाचित चिंता नहीं है। इस पर मंत्री ने राजन से कहा कि हे राजन, आप यहाँ भोग विलास में व्यस्त हैं और आपकी प्रजा अकाल की मौत मर रही है। तो इस पर राजा ने कहा, हे मंत्री, तुमने बहुत सही समय पर हमारी आंखें खोल दी। और महाराजा संवरण महारानी तपती को लेकर के अपने राज्य में वापस आ गए। और महाराज के वापस आते ही जोरों की वर्षा शुरू हुई, सारे पेड़ हरे भरे हो गए, राज्य का अकाल मिट गया और प्रजा फिर से खुशहाल हो गई। और इसके उपरांत महाराज संवरण और महारानी तपती अपने राज आश्रम में चले गए। इसके पश्चात महारानी तपती
और महाराजा संवरण की एक संतान हुई और उस संतान का नाम महाराजा संवरण ने कुरु रखा था और उसी कुरु के नाम से कुरुवंश की शुरुआत हुई। तो बड़ी ही रोचक कथा है ये, महाराजा कुरु का जन्म कैसे हुआ। तो महाराजा कुरु के नाम से ही कुरुवंश का नामकरण हुआ और उसके पश्चात कुरुवंश में एक से एक वीर महारथी योद्धा हुए। तो कुरुवंश के बहुत सारे महान योद्धा हैं और हम सबके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक जानकारियां मिलेंगी आपको, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अगली वीडियो में हम आपको कुरुवंश के बारे में और अधिक जानकारी देंगे और बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने रखेंगे जो आज तक के आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा।